बिहार के अंदर एक चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव कल होने वाला है। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव होने से पहले तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन पहुंचती हैं और जब वो स्टेज पर जाती हैं तो उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि हमें पता है यहाँ कुछ ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कि आपको बहलाने फुसलाने का काम करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है क्योंकि वो कभी भी सरकार नहीं बना सकते और जब वो सरकार ही नहीं बना सकते बिहार के अंदर तो उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। इकरा हसन ने सीधा सीधा बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को टारगेट किया है और इकरा हसन का ये कहना है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को बिहार के अंदर जो मुसलमान वोट देने वाले हैं या फिर जिन्होंने सोच रखा है कि हम बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को ही वोट करेंगे, उनका वोट व्यर्थ में जाएगा और वो वोट किसी काम का नहीं है। इसीलिए आप तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट कीजिए। तो इकरा हसन का ये वीडियो वायरल होने के बाद में बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो कैंडिडेट हैं सैयदा फलक वहीं से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने इकरा हसन के ऊपर पलटवार किया है और सैयदा फलक का ये कहना है कि मैं इकरा हसन को अपनी बहन समझती थी और मैं ये समझती थी कि इकरा हसन मुसलमानों के लिए आवाज उठाती है, लेकिन सैयदा फलक का ये कहना है कि इकरा हसन बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से ये कहना चाहती है कि आप तेजस्वी यादव को वोट करो, ना कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है बिहार के अंदर और जो ओवैसी के लिए महंगा पड़ सकता है क्योंकि इकरा हसन की जो पॉपुलैरिटी है मुसलमानों के अंदर वो कुछ कम नहीं है। इकरा हसन को मुसलमान बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और इकरा हसन की बातों पर विश्वास भी करते हैं और भरोसा भी दिखाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इकरा हसन ने जो बिहार में आकर तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया है, क्या बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी पर उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या इकरा हसन की बातों पर बिहार का जो मुसलमान है वो विश्वास नहीं करेगा, क्या वो फिर भी बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को ही वोट करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ कमाल कर दिया है, एक मुसलमान को एक मुसलमान के खिलाफ खड़ा कर दिया है और इकरा हसन का बिहार जाना इसमें अखिलेश यादव का भी पूरा हाथ है क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी बिहार के अंदर कुछ सीट निकाल पाए, क्योंकि यूपी के अंदर जब चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव ने भी बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया था और वैसा ही बिहार के अंदर किया गया है। बिहार के अंदर भी बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो फॉर्मूला है वो शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब ने और बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इकरा हसन पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि आप हमारे दुश्मनों की कठपुतली बनकर रह गई हो, हम जो तुम्हारा सम्मान करते थे अब तुम हमारी नजरों से गिर चुकी हो। ये बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो पार्टी की कैंडिडेट है सैयदा फलक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका कहना है। तो अब ये बिहार के मुसलमानों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इकरा हसन की बातों पर विश्वास करेंगे या फिर वो बैरिस्टर ओवैसी साहब के लिए अपना भरोसा दिखाएंगे और बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो कैंडिडेट हैं सैयदा फलक उनको वहां से जिताएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इकरा हसन और बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो कैंडिडेट हैं वो पहली बार भारत की राजनीति में आमने सामने आई हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि इकरा हसन ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के खिलाफ कोई चुनाव प्रचार किया हो और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इकरा हसन के ऊपर पलटवार किया हो, ऐसा पहली बार किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन की बातों का असर बिहार के मुसलमानों पर पड़ेगा या फिर बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो कैंडिडेट हैं वो वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।